अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ट्रिक्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो आज हम हाइब्रिडेशन के मतलब बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडेशन क्या होता है। उसके ऐसे मॉलिक्यूल की बात हमने की थी जिसमें सेंट्रल एटम एक था। तो मैंने आपको एक सिंपल सा टेक्निक्स बताया कि इस टेक्निक्स के तहत आप कैलकुलेट करें हाइब्रिडेशन को। लेकिन यहाँ आज हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जहाँ हमारे साथ सेंट्रल एटम ज़्यादा हो, मतलब एक से ज़्यादा हो। तो आपने इसके लिए क्या करना होगा, तो मैं आपको सिंपल सा फार्मूला लिखता हूँ, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो फार्मूला हमारे साथ क्या है, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। यह हमारे साथ फार्मूला है किसका, हाइब्रिडेशन का। इस फार्मूले के तहत आप कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडेशन को। तो चलो लेते हैं कुछ एग्जांपल, उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ क्या है, एल्डिहाइड्स है। एल्डिहाइड का हमारे साथ जनरल फार्मूला है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये हमारे साथ एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में आपसे तीन तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि एन एल्डिहाइड कार्बन कार्बन इज हाइब्रिडाइज्ड, या तो आपसे पूछा जा सकता है इन एल्डिहाइड कार्बन ऑक्सीजन इज हाइब्रिडाइज्ड, या तो आपसे पूछा जा सकता है इन एल्डिहाइड कार्बन हाइड्रोजन इज हाइब्रिडाइज्ड। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे साथ इंतहाई सिंपल फार्मूला है। तो अगर आप देखें इस R ग्रुप जो है, ये R ग्रुप, ये यहाँ पे हम CH3 C2H5 कुछ भी अल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं। मैं चलो लिखता हूँ CH3, ये हमारे साथ CH3 हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन के साथ हमारे साथ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये हाइड्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं एक कार्बन के साथ। टोटल हमारे साथ सिग्मा बॉन्ड हो गए 4। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 जमा लोन पेयर। इस कार्बन के साथ कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, क्योंकि कार्बन की कैपेबिलिटी ये है कि सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे इसने कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसके साथ लोन पेयर बिल्कुल भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 + 4 = 4। 4 का मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे साथ एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिले हैं, उन्होंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इस कार्बन को। ये तो हमारे साथ हो गया ये कार्बन हमारे साथ sp3। इस कार्बन की तरफ चलते हैं। इस कार्बन के साथ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इस कार्बन के साथ टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे साथ एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ पाई बॉन्ड है, आपने इसको नहीं गिनना है, क्योंकि मैंने आपको फार्मूले में लिखा है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है, हम यहाँ लिख सकते हैं 3। लोन पेयर कितने हैं कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, क्योंकि कार्बन की कैपेबिलिटी ये है कि सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है और यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके साथ लोन पेयर कोई भी मौजूद नहीं है। तो ये हमारे साथ 3 आता है। 3 का मतलब ये है कि 1s 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। या तो ये तो हमारे साथ दूसरे किस्म का क्वेश्चन हो गया। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड कार्बन हाइड्रोजन ये हमारे साथ sp2, ये sp2 हो गया, sp3 sp2, ये हमारे साथ क्या हो गया sp, ठीक है। अब चलते हैं कार्बन, अब कार्बन ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। ये कार्बन तो sp2 हो गया, इट्स ओके। आप यहाँ ये कह सकते हैं कार्बन इन एल्डिहाइड कार्बन दिस इज sp3, दिस इज sp2। या आपसे पूछे कार्बन ऑक्सीजन, आप ये कार्बन तो हमारे साथ sp2 है, यहाँ हम sp2 लिखेंगे। ये ऑक्सीजन हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ, ये चलो कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर कितने हैं, इस ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर हमारे साथ कितने हैं, 2 लोन पेयर। आपने क्या करना होगा, लोन पेयर यहाँ पे 2 लोन पेयर आपने यहाँ लिखना है 2 जमा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस ऑक्सीजन के साथ, सिग्मा बॉन्ड तो हमारे साथ ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक ही है, ये तो पाई बॉन्ड है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। ये भी हमारे साथ 3 आ गया। 3 का मतलब ये है 1s 2p, ठीक है। हम अभी लिख सकते हैं कि इन एल्डिहाइड कार्बन ऑक्सीजन दिस इज sp2 हाइब्रिड, ठीक है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन एल्डिहाइड कार्बन हाइड्रोजन इज हाइब्रिडाइज्ड, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमारा sp2 है, यहाँ पे हम लिखेंगे
कार्बन ऑक्सीजन, दिस इज sp2। यह हमारे साथ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल हमारे साथ बॉन्ड बनाया है sp2 के साथ, हम कह सकते हैं s, यहाँ पे हम s लिख सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। इस तरह आप कीटोन, इस तरह आप कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह आप अल्कोहल, इस तरह आप ईथर सब कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन था हमारे साथ 2015 की ईटा में आया था, केना ग्लूकोज। एक क्वेश्चन आया था ईटा के पेपर में, 2015 के ईटा के पेपर में, केना ग्लूकोज कार्बन ऑक्सीजन इज हाइब्रिडाइज्ड ईटा in glucose carbon oxygen is हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो आप ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखते हैं। ये हमारे साथ स्ट्रक्चर फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन सॉरी कार्बन ऑक्सीजन इज हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन के साथ लोन पेयर कितने हैं, 1 2 सॉरी ये तो हमारे साथ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। लोन पेयर तो हमारे साथ इस कार्बन के साथ 0 है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। इस कार्बन के साथ हमारे साथ लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड 4 है। इसका मतलब ये है कि लोन पेयर 0 सिग्मा बॉन्ड 4, 0 + 4 दिस इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे साथ sp3 है। ठीक है, चलो चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ये हमारे साथ ऑक्सीजन है, इसके साथ लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं इस ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे साथ फार्मूला है लोन पेयर, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जमा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 × दिस इज 2 + 2 = 4। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी हमारे साथ sp3 हो गया। तो हम ये इजीली कह सकते हैं इन ग्लूकोज कार्बन ऑक्सीजन इज हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3, दिस इज sp3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर कोई आपसे पूछे एल्डिहाइड, इन कीटोन, इन अल्कोहल, इन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल का लेते हैं। ये हमारे साथ जनरल फार्मूला है किसका, अल्कोहल का। ठीक है, ये हमारे साथ जनरल फार्मूला है किसका, अल्कोहल का। अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम में कि इन अल्कोहल कार्बन ऑक्सीजन इज हाइब्रिडाइज्ड, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपसे पूछे इन अल्कोहल ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज हाइब्रिडाइज्ड, आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि हमारे साथ कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन है, ये हमारे साथ R ग्रुप है, यहाँ पे हम C3 लिख सकते हैं। ये हमारे साथ ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ हम अगर देखें, इसके साथ कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है, 1 ये सिग्मा बॉन्ड है। मैंने आपको लिखा है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 4 है, 4 जमा 0 = 4। 4 का मतलब ये है ये कार्बन sp3 है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 2 + 2 = 4। इसका मतलब है sp3। तो हम ये इजीली कह सकते हैं इन अल्कोहल कार्बन ऑक्सीजन इज हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3। चलो चलते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ। ये ऑक्सीजन हमारे साथ sp3 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं sp3। ठीक है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल sp3s हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या आपसे पूछे इन कीटोन, या आपसे पूछे इन कार्बोक्सिलिक एसिड, या आपसे पूछे इस तरह भी पूछा जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे साथ स्ट्रक्चर फार्मूला, जनरल फार्मूला है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड है का है। ठीक है, ये तो हमारे साथ था कार्बन ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन। अगर आपसे पूछे कार्बोक्सिलिक एसिड में आप मुझे बताएं कार्बन ऑक्सीजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन 2 तरह के कार्बन ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको ये एग्जाम में मेंशन किया होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हो या कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे आपने ये कैलकुलेट करने होंगे। अगर आपसे पूछे
इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपसे पूछे इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड दिस इज हाइब्रिडाइज्ड, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये कार्बन हमारे साथ क्या है 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड है 3 है, लोन पेयर 0, इसका मतलब है ये sp2 हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर कितने हैं 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे साथ एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल हमारे साथ सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर हमारे साथ 2 है, तो 2 + 2 दिस इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे साथ है। ठीक है, ये तो हमारे साथ हो गया किसका, इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का। अगर आपसे पूछे इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो आप कह सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे क्या इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं sp2, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे था हमारे साथ sp2 sp3, इस कार्बन के साथ ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ sp2 है, sp2। ठीक है, ये हमारे साथ हो गया sp2। ऑक्सीजन कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं 2, सिग्मा बॉन्ड 2, इसका मतलब ये भी हमारे साथ sp2 है। ठीक है, ये हमारे साथ sp2 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आपने इस फार्मूले के तहत आपने कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, ये तो हमारे साथ हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपसे कोई पूछे इन ईस्टर, यह हमारे साथ जनरल फार्मूला है किसका, ईस्टर का। अक्सर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर आपको ये आते होंगे इंशाल्लाह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। इसमें भी आपसे कुछ 4-5 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एन ईस्टर कार्बन कार्बन, एन ईस्टर कार्बन कार्बन, एन ईस्टर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एन ईस्टर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एन ईस्टर ऑक्सीजन कार्बन। इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ये कैलकुलेट करने होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो चलो देखते हैं, इस कार्बन के साथ ये क्या है sp3 है, सिग्मा बॉन्ड R के साथ कितने CH3, इन एल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं CH3 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के, एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4, इसका मतलब ये है इसमें sp3 ये कार्बन sp2। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन ये हमारे साथ sp2 है, ये हमारे साथ sp2 है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन ये हमारे साथ sp2 है, ये हमारे साथ sp3 है, ये हमारे साथ ऑक्सीजन क्या है sp3 है, ये कार्बन हमारे साथ sp3 है। ठीक है, तो आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे जो भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के मतलब आपसे पूछे एग्जाम में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो मॉलिक्यूल के हाइब्रिड ऑर्बिटल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करूँगा, लेकिन मुझे यकीन है कि इस फार्मूले के तहत आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंतहाई सिंपल है। अक्सर बच्चों को इसके कंसेप्ट तो आते हैं हाइब्रिडेशन को, लेकिन वो एमसीक्यूज़ को समझ नहीं पा सकते कि एमसीक्यूज़ में हमसे क्या मांग रहा है। तो मैंने आपको ये तरीके बताए कि इस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपने अगर स्टडी करना है एटा के लिए, इंडिकेट के लिए, तो आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने होंगे, इस पे फोकस करना होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक्स, अल्लाह हाफिज़।